अगर इन सर्दियों में काम करते-करते आप लोगों के भी हाथ और पैर क्रैक हो जा रहे हैं, तो ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करिए। दिसंबर का महीना हो रहा है, तब भी कोहरा हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। तो सर्दी हो ही रही है, लेकिन आज मुझे दुकान लगाने जाना था दुकान पर, तो इसीलिए मैं चली जाती हूँ। फिर जब मैं दुकान से नाश्ता करने के लिए घर आती हूँ, तो मम्मी कहती हैं, "जाओ कॉलेज से अपनी काउंटर साइन ले आओ", क्योंकि मैंने अभी इसी टाइम चेंज किया है स्कूल। लेकिन कॉलेज से जब मैं घर आती हूँ तो देखती हूँ मामी और नाना आए हैं मम्मी को देखने के लिए। लेकिन मेरे मामा थोड़े से अल्कोहलिक हैं, लेकिन ऐसे अल्कोहलिक हैं जो ट्यूसडे के दिन नहीं पीते हैं, पर इनकी बातें कभी खत्म नहीं होती हैं। फिर दोपहर में खाने के टाइम पे बने थे पानी के फुलके, जिन्हें हम कई नामों से जानते हैं। फिर जब मेरा दुकान जाने का टाइम आया तो देखा कोई पार्सल आया, तो मैंने दीदी से पूछा कि क्या ऑर्डर किया है, बट उन्होंने बताया कि खुद ही देख लेना। तो मीशो से इन्होंने कुछ दरी टाइप की मंगाई थी, जो मतलब सोफे के आसपास बिछाते हैं, और इसे बिछाने के बाद कुछ ऐसा व्यू आ रहा था और ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट की थी। फिर मैं दरी देखने के चक्कर में इतना लेट हो जाती हूँ, फटाफट जल्दी मुझे भाग कर दुकान जाना पड़ता है। और मैं जब रात को दुकान बढ़ाकर आई तो मैंने खाई फ्रूट चाट। फिर मेरा एकदम से ध्यान जाता है अपने हाथों और पैरों पे, जो बहुत ही ज्यादा फट चुके थे, क्रैक हो चुके थे, और मेरी उंगलियों में इतना दर्द हो रहा था और पैरों की एड़ियों में भी दर्द हो रहा था। फिर मैंने भी एक फटाफट से टब निकाला, उसमें गर्मा-गर्म पानी डाला और उसमें मैं अपने पैर और हाथ डाल के बैठ जाती हूँ। और पैर हाथों को बकेट से निकालने के बाद अच्छे से क्लीन किया और उसमें बॉडी लोशन लगाया। ये सारी चीजें लगाने के बाद मैंने अपने पैर और हाथ को कवर कर लिया ग्लव्स और सॉक्स से, जिससे कि हमारे पैर हाथ जो सॉफ्ट हो गए हैं पानी में डालने से, वो थोड़े भाप बन के हमारे बिल्कुल चिपक जाएंगे। जो मतलब क्रैक है हमारे, वो सारे भर जाएंगे और इनको रात भर ऐसे ही पहनकर सो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।